गाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्हियाणं नमो भस्सायाणं नमो लोये सव साहुनम ऐसो पंच नमकारो सब पाभपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, 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 जगत कल्याण हो। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, हम आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त
वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हम सब सद्भाग्य है कि भारतवर्ष के इतिहास के अंदर कहीं सदियों से जो आध्यात्म मार्ग मुक्त पुरुषों ने जो अनुभव किया था उससे हम सब वंचित थे, और इसीलिए हमारे पास धर्म कहो या फॉर्मेट कहो, इसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। मगर इतिहास के अंदर जितने भी अनुभवी पुरुष हो गए, सभी का एक ही मत था कि मुक्ति का मार्ग सरल, सहज और सुगम होना चाहिए। मगर आज तक हमको इस प्रकार का मार्ग नहीं मिला था। मगर हमारे सबके पुण्योदय से आध्यात्म विज्ञान के रूप में हम सबको मुक्ति का सरल, सहज और सुगम मार्ग आसानी से मिल गया, जिसके अंदर मन, वचन, काया, उनकी अवस्था वो सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि मन, वचन, काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अगर जब रचना ही कुदरत की है, चलाने वाला भी कुदरत है और अंत करने वाला भी कुदरत है, तो फिर हमारे लिए आध्यात्म की ऊंचाई पे जाने के लिए इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मगर क्योंकि हमारे पास ये विज्ञान नहीं था, फॉर्मेट ही था, और फॉर्मेट तो मन, वचन, काया से ही फॉलो किया जा सकता है, तो इसीलिए इस अज्ञानता के मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे थे। मगर अभी विज्ञान से मालूम हुआ कि मन, वचन, काया की क्रिया वो तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो तो प्लेयर है, और प्लेयर से पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक प्ले हो रहा है। तो इसीलिए जो एक बोझ था क्रिया करने का, जो एक बोझ था मालिकी का, जो एक बोझ था मैंने भुगतान किया या तो मेरे वजह से सामने वाले ने भुगतान किया, ये सब बोझ निकल गया। और हमको मालूम हुआ कि हम मन, वचन, काया और उनकी अवस्थाओं से अलग थे, अलग है और अलग ही रहेंगे। सिर्फ अनुभव करना है, और वो अनुभव कैसे किया जाए, तो कि जन्म से मौत तक मन, वचन, काया की सभी अवस्थाएं और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती सभी अवस्थाएं अगर हम कुदरती रचना देख पाते हैं, तो समझ लेना हम इससे मुक्त होना, यानी मुक्तता की अनुभूति करना हमारे लिए सरल, सहज और सुगम हो जाएगा। और कुदरती रचना के अंदर कुदरत और कुदरती कानून तो इनबिल्ट हो गया है, और इसीलिए सेपरेटली बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से, गहराइयों से समझने की कोशिश करें, अपने प्रश्नों का समाधान पाए, बीच में अनुभव भी बता सकते हैं, और हमारे आध्यात्म विज्ञान के अंदर हम
कैसे अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़े, इस प्रकार के प्रश्न भी आप सब करते रहना। तो आइए हम सब अध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। एक सूत्र पढ़ता हूं मैं। अध्यात्म विज्ञान का स्वर्णिम सूत्र है। बोलिए। अध्यात्म विज्ञानी मन के प्रकार के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि बाह्य मन, जिसे द्रव्य मन, मैकेनिकल मन, डिस्चार्ज मन भी कहते हैं, जो विचार अपने आप आते हैं, जो हम करते नहीं हैं, वह द्रव्य मन है। अंतर मन, जिसे सूक्ष्म मन, भाव मन, चार्ज मन भी कहते हैं, इस मन के कारण नए जन्म के कर्म चार्ज होते हैं। ये दो मन के बारे में पता है, वो समझ है। और तीसरा बताया अति इंद्रिय मन, अचेतन मन, तीसरा नेत्र भी इस मन को कहते हैं। हम जब गाढ़ निद्रा में होते हैं और ऊपर के दो मन संपूर्ण सुषुप्त अवस्था में होते हैं, तब ही यह मन काम करता है। योग विद्या से भी इस मन को जागृत कर सकते हैं। यदि यह मन जागृत होता है तो अनेक प्रकार की शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त होती है। बाहर की कोई भी अवस्था को खुद की शक्ति के अनुसार देख सकते हैं और दूसरे को अनुभव भी करा सकते हैं। यह मन अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए मदद रूप भी बन सकता है। तो आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न यह है प्रभु कि जो यहाँ पर यह बताया गया है कि जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं और ऊपर के दो मन संपूर्ण सुषुप्त अवस्था में होते हैं, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन ये उठा कि जो भाव मन है वो तो कभी सोता नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ऊपर के दो मन, मतलब डिस्चार्ज तो सो जाता है, वो तो पता है, लेकिन यहाँ भाव मन को भी सुषुप्त में बताया गया है, उसका मुझे जानना है उसके बारे में। ये बताऊंगा आपको। इसमें क्या बताने की कोशिश किया है कि द्रव्य मन तो साइलेंट है, भाव मन जागृत है, मगर जो व्यक्ति तंद्रा अवस्था कहो या सुषुप्त अवस्था कहो, अगर वो शरीर से ऊपर चला जाता है तो फिर वो मन दुनियावी शक्तियों से जुड़ जाता है और उस समय वो सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है। तो वो शरीर यानी शरीर की अवस्थाओं से ऊपर चला गया। तो ये जो मन है, वो मन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, भले पुरुषार्थ वाला नहीं है, मगर प्रकृति के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं है। वो इसको ज्ञान दर्शन वाला चित्त कहते हैं। और वो चित्त के अंदर अगर ज्ञान दर्शन में वो स्थित या स्थिर हो गया तो वो ब्रह्मांड के अंदर रहस्य जानने में लग जाता है। वो स्थूल मन भी नहीं है, सूक्ष्म मन भी नहीं है। स्थूल मन मैकेनिकल है, भाव मन पुरुषार्थ करता है, मगर ये मैकेनिकल भी नहीं है, पुरुषार्थ भी नहीं करता है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो शरीर से ऊपर उठ चुका है। और कई सारे योगी जो होते हैं वो ऐसे रहस्यों को जान पाता है। तो आज पहले भी मैंने बताया है, आज दोबारा बताता हूं कि मन और मन का उपयोग ये अलग चीज है और
उससे हम मन के माध्यम से कोई चीज को हम विचार सकते हैं, मगर यहाँ मन का उपयोग नहीं है, ज्ञान दर्शन का उपयोग है, जिसको हम विजन कहते हैं। यहाँ थॉट प्रोसेस नहीं है, यहाँ थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, यहाँ अनकवर होता है। अनकवर मतलब खुला होता है। ये विचार करते 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 सिद्धियां नहीं मिलती है, ये खुली हो जाती है। ये मेंटल प्रोसेस नहीं है, बौद्धिक प्रक्रिया भी नहीं है, ये विजन खुला हो जाता है, जिसको कहीं सारे लोग थर्ड आई भी बोलते हैं। कहने का मतलब, अगर आपका जो सूक्ष्माति सूक्ष्म मन जो होता है, जो मन प्रकृति के साथ साइलेंट हो गया है, वो मन जब बियॉन्ड जाता है तो ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है, खुली हो जाती है और इसका उपयोग भी कर सकता है। और अध्यात्म की प्रगति के लिए भी ये ज्ञान दर्शन का ही उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अध्यात्म विज्ञान में बहुत बार बताया है कि विज्ञान वो दृष्टि का विषय है और इसमें ज्ञान दर्शन खुला होता है, ये थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। मगर हाँ, प्राइमरी समझने के लिए बुद्धि की जरूरत है, मन की प्रक्रिया की जरूरत है, समझने के बाद अनुभव करना है, वहां खुला होता है, वहां माइंड बुद्धि काम नहीं करती है। तो ये दर्शन की बात है। आत्मा की हाजिरी से, दर्शन से ये सब रहस्य खुला होता है। तो उसमें द्रव्य मन या भाव मन, मैकेनिकल मन या लाइव मन यहाँ एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि दोनों का जो पुरुषार्थ है, एक पुरुषार्थ के रूप में है, एक परिणाम के रूप में है। तो पहला मैकेनिकल माइंड है, वो तो रिलेटिव सत्य ही है, मगर जो पुरुषार्थ वाला मन है वो भी, क्योंकि अज्ञान भरा हुआ है, इसीलिए उनको भी सहायता चाहिए संजोगों की, अवस्थाओं की, और इसीलिए उसको भी ऊपर उठने में बहुत समय लगता है। मगर जब आप स्थूल मन या सूक्ष्म मन से ऊपर चले जाते हो, वहां लेबर नहीं है, वहां मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, सिर्फ चित्त का ज्ञान दर्शन है। और वो भी ज्ञान दर्शन एक शुद्ध अवस्था का है, ये कोई रिलेटिव सत्य की अचीवमेंट के लिए नहीं है। तो ऐसा जो मन होता है वो आध्यात्म मार्ग में भी काम आता है और कहीं सारे साधु संत और सन्यासियों को सिद्धियां प्राप्त करने में भी सहायक बनता है। मगर वो चित्त यानी ज्ञान दर्शन का विषय है, बुद्धि और मन का विषय नहीं है। यानी रिलेटिव सत्य की वहां बात नहीं है। रिलेटिव सत्य से ये भौतिक जगत से ऊपर जाना पड़ता है। हाँ, सिद्धियां भले रिलेटिव सत्य है, मगर जो सिद्धियां दुनिया के लोग प्राप्त करते हैं वो खुली होती है। और संसार में कुछ भी पाने के लिए लेबर करना पड़ता है, मन का उपयोग करना पड़ता है, बुद्धि का करना पड़ता है, शरीर का उपयोग करना पड़ता है। ये सिद्धियों के लिए इस प्रकार के उपयोग की मन वचन तीसरा मन, वो जब कोई व्यक्ति निर्मोही होके संसार और शरीर से अलिप्त रहने की कोशिश करता है, तो उनको इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है। समझ में आया? તમારું म्यूट છે। नरेश भाई अनम्यूट प्लीज। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। तो मतलब
द्रव्य मन और भाव मन के ऊपर अति इंद्रिय मन एक है, बराबर ना? हाँ हाँ हाँ। और वो जब उसमें हमारे ज्ञान खास दर्शन करके की उसमें मैच्योरिटी मन आएगी, बुद्धि नहीं होती है, चित्त का रोल होता है। सिर्फ चित्त का रोल होता है। यस, ज्ञान दर्शन का। और जब हमारे ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी आएगी और अज्ञान खत्म होगा तभी ये एक्टिव होगा, ऐसा समझे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जब आपकी दशा बहुत सारे अज्ञान खत्म होके रिलेटिव सत्य से ऊपर समझने की इंटरेस्ट होता है, तो फिर ये लौकिक संसार से या लौकिक शरीर से बहुत ऊपर चला जाता है। फिर इनके लिए दोनों सब्जेक्ट नहीं है, शरीर भी सब्जेक्ट नहीं है और भौतिक संसार भी उनके लिए सब्जेक्ट नहीं होता है। नहीं है। वो ज्ञान दर्शन से यानी चित्त से वो ऊपर चला जाता है। ओके, समझ में आ गया। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुझे पूछना था कि यस, जो निकाचित कर्म होते हैं वो साता असाता दोनों ही होते हैं? दोनों दोनों। सो लास्ट वीकेंड आपने बहुत डिटेल में समझाया था कि महावीर का निकाचित कर्म क्या था। उसने जो ऋषभ देव के टाइम में जो निकाचित कर्म गर्भरस से बांधा था, तो उसको 27 भव में उसका रिजल्ट आया जब भी वो तीर्थंकर थाने वाला था। तो अभी वो मैं ऐसा समझती हूँ निकाचित में साता असाता दोनों ही होती है। तो ये तो माता के गर्भ में थे, तो उसको क्या साता थी, कौन सी असाता थी, वो मुझे समझ में नहीं आता। वो तो गर्भ में था। बताओ बताओ, वही तो बताऊं मैं आपको। देखो, तीर्थंकर भगवान का जन्म नियम से क्षत्रियाणी की कुक्षा में होता है। हाँ, वो तो पता है स्वामी जी, आपने बोला है। मगर वो ब्राह्मणी की कुक्षी में जन्म लिया, वो ही सफरिंग है। पर कौन सा सफरिंग मीन साता और असाता, उसको क्या फर्क पड़ता है, कौन सी योनि में है? वही तो मेरा कहने का मतलब, वही तो सफरिंग है कि पहले ब्राह्मणी की कुक्षी में जन्म लेना पड़ा उस जीव को, और बाद में वहां गया। मीन्स नॉर्मली जो होता है वो नहीं हुआ। हाँ, वो सब मुझे समझ आता है। वो सब्जेक्ट सफरिंग है। सफरिंग का मतलब ऐसे बाहर दिखता है सफरिंग, वो नहीं। आप समझे? तो इतिहास में तो ऐसी बात रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे बताऊं मैं आपको, जैसे बताऊं मैं और दूसरा एग्जांपल दूं तो आपको और समझ में आएगा। जैसे माता सीता जनक महाराजा की पालक पुत्री सीता, ठीक है। उन्होंने बहुत एग्जाम्पल देता हूं, अभी ये स्टोरी से कंपेयर मत करना, ओके, खाली एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जनक महाराजा को ये पालक पुत्री मिली, मगर वो पिछले अवतार में बहुत पुण्यशाली थी, इसीलिए उनको राजा का घर मिला। मगर उसमें उन्होंने जो कुछ भी ऐसे निकाचित कर्म कर दिए थे कि जन्म देने वाले माता और पिता इसको धकेल देते हैं, जो गरीब घर में पैदा हुए, मगर क्योंकि उसका पालन पोषण नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको नदी में बहा दिया। तो ये जो संजोग है ये उनके लिए सफरिंग है। फिर लाइफ शुरू कहाँ हुआ? जनक महाराजा के यहाँ। तो ये पुण्य का मार्ग है, मगर ये जो सफरिंग हुआ, आप समझे ना, तो ये कर्मों का फल हो गया। बट वो तो सफरिंग दिखाई देता है क्योंकि वो तो माता पिता से धकेल दिया। बट वो तो मुझे अभी ऐसा आता है, बट आप शायद मेरी क्यूरियोसिटी ही रहेगी कि गर्भ में क्या होगा, गर्भ में कैसा होगा संतान। नहीं, उस समय भी उसकी उम्र ऐसी नहीं थी कि वो सफरिंग को फील कर सके। हाँ, फिर भी सफरिंग है। अब हम लोग बोलते हैं कि वो सफरिंग है, महावीर के लिए तो सफरिंग नहीं था ना, वो ही मुझे जानना है।
देखो बताऊं मैं आपको, देखो महावीर और महावीर का शुद्ध आत्मा, पहले दोनों को अलग कर दो। हाँ, अलग कर दिया। महावीर कर्मों की भुगतान का साधन है और शुद्ध आत्मा शाश्वत है। तो ये महावीर का सफरिंग था, महावीर के शुद्धात्मा का सफरिंग नहीं था। हाँ, वो ही मुझे ऐसे बराबर लगता है, पर निकाचित शब्द बोलते हैं न, इसलिए मुझे लगता है कि उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ने। देखो निकाचित शब्द का मतलब क्या है, पहले प्रिंसिपल समझो। निकाचित का मतलब भुगतान करना ही पड़ेगा नेक्स्ट बर्थ में, 10 बर्थ के बाद, 20 बर्थ के बाद, 50 बर्थ के बाद भुगतान करना ही पड़ेगा। निकाचित यानी सील हो गया, अभी आप उसमें से बच नहीं सकते हो। मगर जहां तक उस प्रकार की परिस्थिति नहीं आएगी तो उस समय ये कर्मों का उदय नहीं आएगा, पेंडिंग रहेगा। मगर निकाचित का मतलब भुगतान करना ही पड़ेगा, उसमें प्रायश्चित नहीं कर सकते। हाँ, वो बराबर है। हाँ हाँ। नॉर्मल कर्म में हम प्रायश्चित करके माइंड भी कर सकते हैं या इरेज भी कर सकते हैं, मगर निकाचित कर्म को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भले 2, 5, 10 अवतार के बाद भी आएगा, मगर आएगा जरूर। अच्छा, ओके। सो अभी थोड़ा थोड़ा समझ आया, पे उसके पर मैं थोड़ा विचार करूंगी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, अभी समझ आ गया। हाँ, ओके। जय सच्चिदानंद। और दूसरी बात बताऊं, बोलो बोलो। कि जो चौथे देवलोक से ऊपर का देवलोक है और तीसरी नरक लोक से ऊपर की नरक है, ये दोनों निकाचित कर्म ही है, पाप और पुण्य। ओके ओके। एक्सट्रीम पुण्य, एक्सट्रीम पाप। 1, 2, 3 नरक, 1, 2, 3 देवलोक, वो माइल्ड पुण्य है कंपेयर टू क्या ना, कंपेयर टू। हाँ, वहां ज्यादा लोग जाते हैं, हायर में बहुत कम लोग जाते हैं आफ्टर। और इसीलिए कहा ना, चौथा, पांचवा, छठा देवलोक भी बंद है और 3 नरकलोक से आगे की नरकलोक भी बंद है। हाँ हाँ, अभी कोई ऐसा नहीं है कि कर सकते। तो ये निकाचित का मतलब तीव्रता वाला, तीव्रता। या और वो भुगतान करना ही पड़ता है, एक्सट्रीम पुण्य एंड एक्सट्रीम पाप। तो अभी पता लगा कि नरक लोक में जाके भी वो एक्सट्रीम निकाचित कर्म भोगना पड़ता ही है। हाँ, और देवलोक में पुण्य वाला। हमने कहानी सुनी है कि भी जिसका नरक गति का बंद हो चुका था, वो भगवान के पास जाके सैनिक महाराजा ने कहा कि आप तीर्थंकर भगवान हैं और मेरे नरक गति का निश्चित हो गया है, तो फिर क्या हम इसको बदल नहीं सकते हैं? आप समझे ना? तब भगवान ने कहा ये तो निकाचित कर्म है, भुगतान करना ही पड़ेगा। ओके, पर थोड़ा कम हुआ, ऐसा ऐसी वार्ता में ऐसा है, थोड़ा कम हो गया। यस। देखो कहीं सारी बातें ऐसी होती है धर्म के अंदर, इट इज नॉट अ रॉन्ग, मगर लोगों को पुरुषार्थ वर्धक बात करते हैं। क्या करते हैं? पुरुषार्थ वर्धक। अगर हम कहेंगे कि नरक गति का बंद हो गया और चेंज नहीं होगा, तो फिर लोग कहेंगे पुरुषार्थ क्यों करेंगे। मगर ये ऐसा स्पेस रखेगा कि आप पुरुषार्थ करेंगे तो वो माइंड भी हो सकती है, तो कम से कम माइंड नहीं होती है, मगर आप सही पुरुषार्थ करेंगे तो पुण्य बंध तो होगा। हाँ, बराबर, उसका भी रिजल्ट आएगा। ओके। तो ये सब्जेक्ट टू होता है, सब ऐसी ही बातें हम हमेशा धर्म के अंदर जो कई सारी बातें ऐसी है एनकरेज करने के लिए होती है। हाँ, वो तो पता है कि स्टोरी में सब में थोड़ा थोड़ा तो दूसरा डाल देते हैं, तो वो लोगों को अच्छा लगता है, कुछ प्रिय लगता है। यस और अच्छा भी है, कम से कम वो भले कर्म की भुगतान माइंड नहीं होंगे, मगर अच्छे कर्म करेंगे उनकी तो भुगतान अच्छी आएगी ना। हाँ, पुण्य पाप का तो पता है। हाँ, अभी आप समझ गए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कहा कि मेरी नरक गति फिक्स हो गई है, फिर भगवान ने कहा चलो 500 साधुओं को तुम साष्टांग वंदन करो, तुमको सबको आहार पानी भराओ, तो ये करेगा तो जैसे वो कर्म बनाए, तो ये करने से पुण्य तो बनेगा ना। तो कोई नुकसान तो नहीं है ना? नहीं है नुकसान। तो मगर इसके साथ जोड़ेंगे तो करेंगे।
हाँ, कर्ता भाव से करेंगे तो ही अभी आप करेंगे। समझे, तो इसीलिए है, तो धर्म में कई सारी बातें ऐसी एनकरेज करने के लिए बताई गई है, हमको प्रिंसिपल समझना है, बाकी रिलेटिव सत्य में तो ऐसी बातें होती रहेगी। ओके, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जयेश भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बस उज्जैन ની અંદર अलौकिक पार्श्वनाथ भगवान का देरासर है, उसके परिसर से बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारी तरफ से भी बस पूजा करते हैं या वंदन करते हैं तो नमस्कार करना। जी 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 सर। और अभी थोड़े दिन पहले हमारी जो बात हो रही थी, तो उसमें एक आपके सूत्र में लिखा था कि नींद में भी आप परिश्रम यानी कि पुरुषार्थ कर सकते हो। अब सोचा जाए तो नींद यानी इनएक्टिव मोड, आप बेभान अवस्था में हो या कोमे में हो, तो उसमें परिश्रम या पुरुषार्थ किस तरह किया जा सकता है? सबसे पहली बात ये है कि पुरुषार्थ को परिश्रम नहीं कहते हैं आध्यात्म में, पुरुषार्थ को परिश्रम को परिणाम कहते हैं। मन का परिश्रम, वाणी का परिश्रम और काया का परिश्रम, तीनों परिश्रम को आध्यात्म विज्ञान में परिणाम कहते हैं जी। और भाव को पुरुषार्थ कहते हैं, जो इनविजिबल है, बाहर दिखता नहीं है। नहीं। वो भाव लाइव प्रतिष्ठित आत्मा करता है। तो जब आप इनएक्टिव हो जाता है, शरीर सो जाता है या अनकॉन्शियस होता है, तो शरीर तो इनएक्टिव हो जाता है, मगर इनएक्टिव शरीर होना वो तो उदय कर्म है, वो बात तो भी जाना वो भी उदय कर्म है। मगर भाव मन जो होता है उसको तो नींद नहीं आती है, वो तो नॉन फिजिकल है। बात आपकी बोलने में सही लगती है। तो वो नॉन फिजिकल है, फिजिकल नहीं है। इसीलिए वो पुरुषार्थ करते हैं, करते भी है और कर सकते भी है कोई भी प्रकार का। ज्ञानी, आपने सुना होगा, दादा भगवान के बारे में भी सुना होगा या और ज्ञानी के बारे में भी सुना होगा कि रात को हमारा पुरुषार्थ ज्यादा होता है, क्योंकि जब दुनिया सो जाती है तब हम जागते हैं। जागने का मतलब आंखें खुली रखना वो नहीं है, जागने का मतलब ज्ञान दर्शन में वो जागृत हो जाती है। इनको अगर हम लोग करना चाहे तो उसको थियरिकल किस तरह समझेंगे? क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो साथ में हमारा भाव मन भी इनएक्टिव मोड में ही होता है ना। कभी ऐसा सुना नहीं है कि हमने कभी सोते हुए भी पुरुषार्थ किया है। ये सोचने में, बोलने में सही लगता है, बोलने में भी सही भी है कि भाई आपका बॉडी है वो इनएक्टिव मोड में है, लेकिन जो भाव मन भी इसके जब तक ये नहीं है तो जब तक ये नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी द्रव्य मन और भाव मन दोनों को अलग बताया है। द्रव्य मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और भाव मन पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ है, और जो शरीर के साथ जुड़ा है वो तो सो ही जाएगा, वही तो उसका कर्म फल है। मगर भाव मन क्यों सो जाएगा? वो तो पुरुषार्थ करता है, उनको तो कर्म फल नहीं है। निंद्रा वो तो कर्म फल है। बात बोलने में बिल्कुल सही लगती है, उसमें कहीं भी हम दो राय नहीं। बोलने की बात नहीं कहो, मैं बोलना नहीं कहो, मैंने कहा द्रव्य मन वो परिणाम है, तो सोना वो कर्म फल है, और भाव मन पुरुषार्थ करता है, उसको परिणाम नहीं है। वो क्यों सो जाएगा? वो सिद्धांत की बात है, बोलने की बात नहीं है। सिद्धांत भी एक्सेप्ट है, सिद्धांत भी एक्सेप्ट है, लेकिन तो उनको प्रैक्टिकल, तो आध्यात्म विज्ञान तो पूरा सिद्धांत के ऊपर है। लेकिन सिद्धांत को प्रैक्टिकल रूप में किस तरह लाया जाए? आम आदमी अगर इस लेवल का पुरुषार्थ करना चाहे तो उनको क्या सोच के सोना चाहिए? क्योंकि जब तक बॉडी सो गई है और अपने अकेले को भाव मन से काम लेना है, वो किस तरह लिया जाए?
वही ज्ञानी पुरुषों ने अपने जीवन में बताया है कि आप खुली आंखें भी दुनिया से अलिप्त रह के पुरुषार्थ कर सकते हैं, मन वचन काया से मुक्त रह सकते हैं। अगर खुली आंख से रह सकते हैं तो बंद आंख से क्यों नहीं रह सकते हैं? एक दृष्टांत तो दो। नहीं, दृष्टांत तो हजारों हैं। जो पुरुषार्थ वाला भाग है वो परिणाम के साथ जुड़ा नहीं है, वो तो लाइन ऑफ डिमार्केशन आ गई, पक्की आ गई। अभी लाइन ऑफ डिमार्केशन में परिणाम वाला भाग है, सोना वो परिणाम है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो लाइव होता है वो तो पुरुषार्थ करता है, वो क्यों सो जाएगा? वो क्यों परिणाम की भुगतान करेगा? वो पुरुषार्थ करता है, वो करता भी होगा, लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा वो बराबर है, रात को इसने पुरुषार्थ किया है? वो क्वेश्चन बराबर है। चलो यही से बात बराबर है। बस बात तो यही है ना। प्रिंसिपल में डाउट होता है तो समझ में नहीं आता। प्रिंसिपल में डाउट नहीं है, उनको हम किस तरह समझे, बस बात यही आती है। हाँ, तो मैंने अभी थोड़े समय पहले भी स्टार्टिंग में जो पहला प्रश्न था, जो अपना सुवर्ण सूत्र मैंने समझाया, उसमें भी मैंने बताया कि रात को सोने के बाद जो द्रव्य मन तो सो गया और भाव मन जो है, जो शरीर के आधार से पुरुषार्थ करता है, उससे भी अगर ऊपर चला जाता है उनका ज्ञान दर्शन, वहां ज्ञान दर्शन होता है, वहां बुद्धि और मन नहीं होता है, लाइव भी नहीं होता है। वो चित्त के आधार से, ज्ञान दर्शन के आधार से पुरुषार्थ करता है। वो ब्रह्मांड के रहस्यों को भी जान सकता है, सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है, और वो हायर लेवल का वैराग्य या मुक्तता की अनुभूति भी वो उस समय उस अवस्था में कर सकता है, क्योंकि अनुभव करने वाला ही लाइव है, भुगतान करने वाला लाइव नहीं है। बात सही है। तो वही आज हम इस लेवल का करने वाला नहीं करेगा। नहीं, आज हम इस लेवल का पुरुषार्थ अगर नहीं कर सकते तो हमारी डिमांड है, क्योंकि हम आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि हमें इस लेवल का पुरुषार्थ है, तो अगले जन्म ऐसी परिणति मिलेगी, ऐसा समझा जाए। नहीं, ये अवतार में भी कर सकते। क्यों? देखो, कोई भी चीज, कोई भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, मगर इसके लिए हमारा एफर्ट तो होना चाहिए, इंटरनल एफर्ट, नॉट आउटरनल। तो वो एफर्ट का मतलब हम रात को सोने के बाद पहले हम शरीर से मुक्त हो जाए, या मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और दुनियावी चीजें वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सोचने का, समझने का, अनुभव करने का नहीं है। अभी मेरा ज्ञान दर्शन ऊपर जाएगा, तभी ये रहस्य खुला हो जाएगा, फिर इसमें डीप में जाना। तो ये ज्ञान दर्शन का विषय है, ये माइंड, मन और बुद्धि का विषय नहीं है, ऊपर जाना। मैंने आंसर में भी कहा, मैंने आंसर में भी वही कहा। हाँ, मगर जा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं है, मगर ऐसा है कि जहां तक हमारी कमजोरियां ज्यादा है तो एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे जैसे कमजोरी का मतलब अज्ञान की बात करता हूँ, कमजोरी का मतलब फिजिकल कमजोरी की बात नहीं करता हूँ। जितना अज्ञान कम होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप ऊपर उठ सकते हैं, रिलेटिव सत्य से ऊपर उठ सकते हैं, ज्ञान दर्शन से। ये कलयुग में ऐसी ये लेवल का पुरुषार्थ हो सकता है? यस हो सकता है। अच्छा, और एक लास्ट इसी के बारे में, इसमें साथ में लिखा है कि ज्ञानी पुरुष सोते हुए भी पुरुषार्थ करते हैं। अब जिसको केवली चुपचाप केवली बन के जाना है, ये भी उनके लिए भी ये पुरुषार्थ फर्जियत है या सिर्फ ज्ञानी पुरुष के लिए ही है? ये केवली होने के बाद कहते हैं या केवली होने से पहले कहते हैं? आस्क मी द क्वेश्चन क्लियरली।
नहीं, ये जो पुरुषार्थ है, देखो केवली हो गया तो वो तो पुरुषार्थ हुआ नहीं, वो उलझन वाली बात तुमको हो तो गई पुरुषार्थ है ही नहीं ना प्रभु, ना। कैसी बात कर वो रहे देखो, हाँ हाँ, फिर वो सब्जेक्ट तो गलत हो? प्रेजेंट उनके लिए नहीं, करूंगा। उनके लिए लास्ट बर्थ में किसी को नहीं, पुरुषार्थ लेकिन मिलता है, लास्ट वो बर्थ की प्रिंसिपल बात सही नहीं होगा। करते, लास्ट बर्थ की बात नहीं करते। जैसे आपका स्टेटस क्या है कि मुझे काफी लोगों को ये, तो आपका अभी का स्टेटस ज्ञानी पुरुष का हो गया, लेकिन मेरा स्टेटस हो गया अभी मुझे चुपचाप सिंपल केवली बन के जाना है। अभी काफी सारे भाव मेरे भी बाकी है, आपके भी बाकी है। तो ये लेवल का पुरुषार्थ मेरे लिए कंपलसरी या जरूरी है? नहीं, कंपलसरी तो नहीं है, आप कर सकते हैं। मैंने ये कहा कंपलसरी तो नहीं बताते हैं, कैसे बताएं? बराबर नहीं, ये जानकारी के लिए प्रश्न है। मैंने ये कहा कि आप आध्यात्मिक मार्ग में ज्ञान दर्शन से या रिलेटिव सत्य से ऊपर उठ के, जब शरीर सो जाता है तो आप ऊपर उठ के ब्रह्मांड के रहस्यों भी जान सकता है और मुक्तता की अनुभूति भी कर सकते हो, हायर लेवल की। चलो, ये एक अलग प्रोजेक्ट है जिस पर काम करेंगे, लेकिन ये बोलने में और करने में बहुत अंतर है। वो तो है ना, वो तो दादा भगवान ने बोला कि तुम शुद्ध आत्मा हो, मगर हो नहीं गए ना। वही, चलो कभी ऐसा प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आपके साथ जुड़ा जाए, जैसे आप कभी हमसे प्रार्थना करवाते हो, तो उस टाइम पर हमारा कंट्रोल बिल्कुल आपके रिमोट में है, क्योंकि आपके साथ हम जुड़ जाते हैं। जी जी प्रभु। तो पजुषण में कभी ऐसा प्रयोग करवाइए कि इस लेवल का काम भी हो सके। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद प्रभु। जय सच्चिदानंद। हाँ, रमेश भाई, डॉक्टर रमेश भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद प्रभु, बोलिए बोलिए। हाँ स्वामी जी, आपे जे बात करी ने अतीन्द्रिय मन नी, नरेश भाई ना क्वेश्चन में हिंदी में प्लीज। हो सके तो हिंदी में बोलिए प्लीज। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी जो बात हुई तुरी जो अतीन्द्रिय मन की, तो चित्त की एक अवस्था है स्वामी जी की, जब पुरुषार्थ करते करते चित्त में ये ऐसी अवस्था खड़ी होती है, ये है? बताओ, देखो सिंपल बात ये है, चित्त का रोल तो है, चित्त बिना चित्त तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते, अज्ञानी भी नहीं कर सकते। चित्त मतलब बिना ज्ञान दर्शन पुरुषार्थ अज्ञानी भी नहीं कर सकते, ज्ञानी भी नहीं कर सकते, विज्ञानी भी नहीं कर सकते। चित्त का उपयोग होना तो कंपलसरी है पुरुषार्थ में। मगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो ज्ञान दर्शन का पुरुषार्थ करते हैं वो किस लेवल का करते हैं, वो आपका जो स्टेटस है डेवलपमेंट उसके ऊपर आधारित है। क्योंकि जहां तक रिलेटिव सत्य की जो वैल्यू होती है तो वो पुरुषार्थ का सब्जेक्ट वही रहता है। हाँ बराबर। ज्ञान दर्शन में भी, और रिलेटिव सत्य से ऊपर जाते हैं तो पुरुषार्थ का लेवल अलग हो जाता है। इसमें भौतिकता से ऊपर जाके, मैंने कहा ना, ब्रह्मांड का रहस्य भी हो सकता है, सिद्धि भी हो सकती है, और आत्मा शरीर से मुक्तता की अनुभूति भी आप कर सकते हैं। यानी ये दशा हम बोल सकते हैं मन के लिए, लेकिन ये दशा आवाज हम बोल सकते। आवाज टुटक आता है, ऐसा क्यों आता है? बात ये थी स्वामी जी कि ये जो हम बोलते हैं कि अतीन्द्रिय मन, वो सिर्फ एक शब्द है, लेकिन वो एक अवस्था है जो साधना मार्ग में यानी पुरुषार्थ करते करते एक दिन आती है, ऐसा हम बोल सकते हैं? आती है। वही तो मैंने कहा कि आप रिलेट भौतिक शरीर या भौतिक रिलेशन से ऊपर उठते हैं तो ये अतीन्द्रिय का ज्ञान दर्शन से खुला होता है। यहाँ बुद्धि और मन नहीं होता है। मेरा मुझे यही कहना था स्वामी जी कि वो एक हम शब्द पकड़ते हैं अतीन्द्रिय मन, ऐसा नहीं, लेकिन ये एक अवस्था है जो पुरुषार्थ करते करते आती है। यस आएगी, जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी, सबकी आएगी। जिसको अध्यात्म के मार्ग में
मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, उन सभीयों की अवस्था धीरे धीरे करके आएगी, जरूर आएगी जी। और कोई प्रश्न करना है? जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय जय सच्चिदानंद। योगेश Yes. भाई, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अपने स्वामी जी, मारे एक वो मेरे को एक पूछने का था कि ये कोई भी अवस्था हो आदमी, सपोज मेरी तो किसी के भी कोई भी अवस्था हो, तो उसमें एक शुद्धात्मा होना ही चाहिए और कुदरती रत्ना भी होना ही चाहिए, बराबर है ना? बराबर है। तो मेरे को ये, तो हम लोग कैसे ये कर्म बांधते हैं अपने भाव मन से कि एक सरीखे ही वो कंटिन्यूअसली कुदरती रत्ना होती रहती है, तो ऐसा कैसे कर्म कैसे बनता है अपना कि एक सरीखा कुदरती रत्ना कंटिन्यूअस लाइफ का चालू रहेगा? हाँ, जैसे फिल्म की पट्टी चालू रहती है 3 घंटे की, मगर रोल अलग अलग होते हैं। वो कैसे? पिक्चर में रोल अलग अलग नहीं होते हैं, हाँ, अलग अलग होते हैं, बराबर, मगर पट्टी एक ही है। हाँ, पट्टी एक ही है, लेकिन तो मेरी फिल्म कैसे उतरेगी? मैं वो समझ में नहीं आता है कैसे, आप कुछ एग्जांपल दे। वही समझना है कि पट्टी जो है वो कुदरती रचना है, अवस्था है, वो परिणाम है, अवस्था है वो परिणाम है, और बिना अच्छा, हाँ, वो कुदरती तो रचना अवस्था व्यक्त नहीं हो सकती। नहीं, वो समझ गया, लेकिन वो चार्ज कैसे होता है वो जरा जानने का है। पूरा जिंदगी का हाँ, चार्ज, कुदरती रचना को कुदरती रचना न देखकर अवस्था में कर्ता भाव करना, मालिकी भाव करना, भोक्ता भाव करना, देहाध्यास लगाना और शुद्धात्मा में न रहना, इसी से कर्म नए बनते हैं सभी जीवों को। बराबर है। तो अभी हम ये जन्म में ये आपका ज्ञान मिला, फिर ये शुद्धात्मा देखते हैं, कुदरती रत्ना भी देखते हैं, तो हमारी फिल्म कैसे उतरेगी? अभी आपकी फिल्म जितना जागृत रहोगे, इतना मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त होंगे इन नेक्स्ट बर्थ। ओके ओके ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भरत भाई, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। મારો એક ક્વેશ્ચન હતો કે આપણે ચાર ટાઈપના લોક છે, એક દેવલોક, પછી પશુલોક, પછી માનવલોક અને નીચે નર્કલોક. હવે ચારેયમાં દેવલોક છે તો સોનાની એ છે, સોનાની બેડી છે, અને જે નર્કલોક છે એ લોખંડની બેડી છે, અને જે સારામાં સારું દેવલોક પણ સારામાં સારું માનવ લોક છે, એની અંદર જન્મ થાય તો એ સારામાં સારું કહેવાય. તો મારું કહેવાનું એ હતું કે આપણે કઈ રીતે આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન તરીકે માનવ રીત તરીકે રહીએ તો આપણે એની અંદર જ વારાફરતી આપણો જન્મ થયા કરે. કારણ કે અત્યારે આપણે એ તો કરીએ જ છીએ કે મોક્ષ તરફ જવાનું આપણે ડેવલપમેન્ટ તો ચાલુ જ છે, પણ માનવ ની અંદર પણ આપણે વારાફરતી જન્મ મળે એ માટે આપણે કયા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ? એટલે આપણે जैसे जैसे आपकी ज्ञान की या विज्ञान की जागृति रहेगी, वैसे वैसे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त होंगे। और अगर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग मिलते हैं तो वो तो मनुष्य भव ही हो सकता है। अच्छा, समझ में आया? मगर संसार के लिए लायक सहायक बांधोगे तो मनुष्य भी हो सकता है, पशु योनि भी हो सकती है, और नरक लोक देवलोक भी हो सकता है। चारों में से कोई भी हो सकता है।
मगर जिसको मोक्ष मार्ग में आगे जाना है उसके लिए तो मनुष्य भाव है। એટલે પુણ્ય और પાપમાં ન્યુટ્રલ રહેવાનું એવું જ ને? नहीं પુણ્ય नहीं, ના હોવું જોઈએ पुण्य और પાપ पाप, पुण्य और पाप के अंदर न्यूट्रल की बात नहीं है। पुण्य का पुण्य तो बनेगा मगर वो पुण्य का फल आपको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक आएंगे, और जो भौतिक पुण्य होता है वो पाप पुण्य में कंज्यूम हो जाता है, अच्छा इसका कोई बेनिफिट नहीं है। समझ में आया? એટલે આપણે આધ્યાત્મિક તરીકે આ જે મોક્ષ માર્ગનો આપણે અત્યારના ચાલી રહ્યા છે એ પ્રમાણે ચાલવાનું તો મનુષ્ય यस 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 ऐसा ही है ने? यस यस यस। बाकी संसार के लिए कुछ भी करोगे, संसार के अटैचमेंट करके, वो तो संसार ही मिलेगा, वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, वो पाप पुण्य का रास्ता जरूर है। એટલે हमारे को राग और द्वेष करना नहीं है कोई भी दफा, ऐसा ही हो गया। राग और द्वेष करना नहीं है, मगर प्रकृति को जो राग द्वेष होता है वो हमारा किया हुआ राग द्वेष नहीं है, वो डिस्चार्ज राग द्वेष है। इसमें जुड़ जाना, इसमें सपोर्ट करना, बस ये अज्ञानता है। अच्छा, कल्याण का मार्ग अपनाना है हमारे को। हाँ, तो राग द्वेष होना वो प्रकृति का तो उदय कर्म है, वो तो राग द्वेष करते रहेंगे, मगर हम प्रकृति नहीं है ना। हम प्रकृति नहीं। तो हमको तो प्रकृति को कुदरती रचना देखना, वो ही हमारा पुरुषार्थ है। मगर राग और द्वेष वाली प्रकृति के अंदर पुरुषार्थ वाला जुड़ गया तो फिर संसार के लिए लायक और सहायक कर्म बनेंगे। अच्छा, समझ में आया? समझ में आया। इसीलिए प्रकृति राग द्वेष करती है, उसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी अभी मैंने आपके प्रश्न का सुना कि चित्त का भाव कर्म चित्त के क्या, तो पहली बार मुझे ऐसा लगता था कि जब हम कुछ काम करते हैं तो हम कविराज का पद सुनते हैं और आपका रिकॉर्डिंग सत्संग सुनते हैं, एंड दूसरी हमारी क्रिया काम करते हैं, फिर लाइक खाना बनाते हैं और स्वीपिंग माप करते हैं, सब कुछ ऐसा। सो उसमें हमारा भाव कर्म क्या चार्ज होता है? कुदरती रचना उस टाइम तो हमने देखी नहीं है, क्योंकि पहली बार बोल दिया कि वो चलो अजाप जाप से आपने बोलते थे कि चलो कौन खाना बनाते हैं, हम बनाते, पर लाइक समय समय हम खाना बनाते 1 घंटा 2 घंटा, वो 2 घंटा में तो हम सेकंड जागृति रहती है, कभी कभी नहीं रहती है कि खाना कौन बनाता है, कुदरत की रचना कौन बनाता है, कुदरत की रचना है। सो उसमें हम सत्संग भी सुनता है, बॉडी सेपरेशन भी रखता है, तो उसमें भाव मन करता है, हमारे भाव करता ही है। देखो सिंपल बात ये है, जागृति का मतलब होता है सप्लाई द पावर, और अगर सप्लाई पावर बंद हो गया तो फिर इनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो जागृति में रहना वो मेहनत नहीं है, मगर जागृति में रहना वो इंटरेस्ट है, वैल्यू है, और फिर उपयोग है। इंटरेस्ट, वैल्यू एंड उपयोग। ओके, एंड इन उपयोग, तो जितना जितना आपको वैल्यू रहेगा, इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना उपयोग रहेगा, इतना अनुभव रहेगा। क्योंकि आध्यात्म मार्ग में लेबर शब्द नहीं है, लेबर अवेयरनेस शब्द है। राइट, यस। जैसे व्यवहार में अगर अवेयरनेस शब्द की बात करें तो मैं हेमा हूँ, ऐसा कोई भी काम करते समय हम भूलते नहीं हैं। क्यों नहीं भूलते हैं?
नहीं भूलते हैं। क्योंकि वो अवेयरनेस में आ गया। इट्स नॉट अ मेमोरी, इट्स That's नॉट अ नॉलेज, इट्स नॉट अ बुद्धि, इट्स awareness में अवेयरनेस। या आ ऐसा गए। अवेयरनेस आ गया कि 24 आवर्स रहता है, उसमें कोई हाँ। मेहनत भी नहीं करते हैं। नहीं, कुछ नहीं। ऐसी अवेयरनेस यहाँ भी आनी चाहिए। जैसे अगर हेमा है तो फिर उनको विचार आते हैं, बोलते हैं, क्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं, अच्छा बुरा होता है, मगर सेंटर में कौन है? हेमा। तो हर अवस्था में हेमा तो है ही। हाँ, हर अवस्था में हेमा तो ऐसे हर अवस्था में हेमा है क्योंकि आत्मा है, वो तो है, और आत्मा नहीं है तो हेमा नहीं है। तो जैसे यहाँ मन वचन काया की अवस्था में हेमा याद रहता है, ऐसे हेमा की सभी अवस्था में आत्मा रहना चाहिए। वो याद रहता है, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जब हम कुछ क्रिया करते हैं तभी हमको याद रहा कि नहीं रहा, वो उसका याद का मतलब मैं कोई मेमोरी की बात नहीं करता हूँ। याद का मतलब विजन। या वो तो मुझे पता चला विजन पर, लेकिन कभी जब हम व्यवहार में कैसा हेमा ही है ऐसा ही रहता है ना अवेयरनेस, ऐसी ही अवेयरनेस यहाँ पे नहीं रहती कभी कभी। वो मेरा क्वेश्चन है, उसमें तो भाव कर्म का क्या काम? मैं समझ गया, मगर अभी जहां तक रिलेटिव सत्य की वैल्यू हमारी दृष्टि में इज इक्वल टू अज्ञान, वो जितना जितना कम नहीं होगा इतना इतना अवेयरनेस सहज नहीं रहेगी। एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, और जितनी जितनी अज्ञानता कम रहेगी तो अवेयरनेस ज्यादा रहेगी और एफर्ट कम करना पड़ेगा। ओके। अभी अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस नहीं रहती है तो एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है, बाद में अवेयरनेस रहेगी तो एफर्ट कम करना पड़ेगा। सो आपका सत्संग सुनना एंड क्रिया का दूसरा काम करना, ये दोनों में क्या फर्क है? नहीं, फर्क तो है। बैठ ये के सत्संग आपकी अवेयरनेस बढ़ाने में, समाधान प्राप्त करने में और आपके गोल की ओर जाने के लिए, आगे जाने के लिए ये सहायक है। और संसार तो अपने आप ही खत्म हो रहा है, उसमें कुछ अचीव तो करना नहीं है। कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो तो आए जो भी है वो शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन छोड़ के ही जाना है। कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। मगर ज्ञान दर्शन तो हम डेवलपमेंट के साथ ले जा सकते हैं, और अगर हमने ज्ञान दर्शन का सही उपयोग किया है अवस्था में तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग भी बनेंगे। या बनेंगे या। ओके, और प्रश्न कोई नहीं है? ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। બોલીએ બોલીએ। એટલે દાદા ભગવાન एक सूत्र હતું, एक सूत्र था, इसमें लिखा था कि बस इतना ही जानना है, आई और माई का सेपरेशन कर लो तो फिर पूरा शास्त्र समझ जाएंगे और सारा ब्रह्मांड समझ जाएंगे। थोड़ा आध्यात्मिक विज्ञान का सेपरेशन चाहिए, आई और माई। वही तो हम बता रहे हैं। आई का मतलब चेतन, अविनाशी और अनंत ज्ञान वाला मैं शुद्धात्मा हूँ। माय का मतलब जो माय है वो सब कुदरती रचना है, उसमें मेरा न कुछ था, न कुछ है और न कुछ रहेगा। अच्छा, अगर दोनों अलग रहता है, माय कुदरत में रहता है, आई में मैं खुद हूँ, तो फिर पजल कहाँ है? अच्छा, बराबर। मगर हम बार बार माय में घुस जाते यही तो पजल होता है। देहाभ्यास उसमें ही होता है, माय में। वही तो देहाध्यास है। माय मतलब ही देहाध्यास। अच्छा, और वो कुदरती रचना भी प्रकृति है, वही है। सब कुदरती रहता है। आत्मा के अलावा प्रकृति है। जो कुछ भी दिखता है, ब्रह्मांड का सभी अवस्था
और शरीर की सभी अवस्था सब कुदरती, आत्मा के अलावा, मेरे मूल आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरती रचना। अच्छा, वो ब्रह्मांड का और शास्त्रों का सबका ज्ञान आ जाता है इसमें, आई और माई सेपरेशन करेंगे तो। शास्त्र का दुनिया में शास्त्र बने हैं आई और माई को अलग करने के लिए बने हैं। अलग तो है मगर अलग की अनुभूति करने के लिए बने हैं। अच्छा, और अनुभूति कैसे होगी? जब तक आई के अलावा माई की वैल्यू 0 नहीं होगी हमारी दृष्टि में, तो फिर बार बार दृष्टि वहां चली जाएगी, और चली जाएगी तो फिर कर्म बनेंगे, और कर्म बनेंगे तो फिर जन्म मरण लेना पड़ेगा। बराबर। तो हमको 0 करने के लिए मैंने कुदरती रचना बताया, फिर इसमें डिटेलिंग में डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। आई परमानेंट है और माई टेम्पररी है। जो टेम्पररी है वो अवस्था सब कुदरत की है, हमारी या मेरी नहीं है। अच्छा, मेरी हाजिरी में है, मेरी नहीं है। सूर्य नारायण की हाजिरी में दुनिया चलती है, मगर वो सूर्य नारायण की अवस्था नहीं है, और वो जिम्मेदार भी नहीं है। यस और नो? यस। और 6 तत्व है वो भी परमानेंट है ना? वो परमानेंट है। ओके, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भाई। स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्त मनुष्य न विषय से द्वेष करने वाला है और न विषय लोलुप है। वह सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है। तो यहाँ पर ये मुझे समझना है, प्राप्त तो समझ में आता है, अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है, ये क्या कहना चाहते? पहला 2 वाक्य बोलो, पहले जो बताया ना आपने। हाँ, मुक्त मनुष्य न विषय से द्वेष करने वाला है और न विषय लोलुप है। वह सदा भी नहीं करता है और राग भी नहीं करता है। हाँ, वह सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है। प्राप्त और अप्राप्त दोनों बताया गया है, उसमें अप्राप्त को क्या कहना चाहे? बताओ। पहली बात, प्राप्त का मतलब क्या, बताइए। प्राप्त का मतलब क्या? शरीर प्राप्त हुआ, संयोग प्राप्त हुआ, संबंध प्राप्त हुआ, संपत्ति प्राप्त हुआ, साधन प्राप्त हुआ, मगर आत्मा प्राप्त है कि है ही? म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। आवाज नहीं आती। हाँ, बैकग्राउंड में आवाज था ना स्वामी जी, इसलिए म्यूट किया था। हाँ, आत्मा तो है ही, उसको प्राप्त करने का नहीं है। हाँ बराबर, अभी समझ में आ गया। उसके बारे में बात करते हैं। समझ में आ गया अभी, वो बराबर। उस समय मुझे थोड़ा हमारे से अलग ही तो है, तभी तो आता है जाता है। हम तो आते भी नहीं, जाते भी नहीं, हम तो परमानेंट है। जाते भी नहीं। हाँ, उस समय मुझे थोड़ा लाइट हुआ था, लेकिन अभी परफेक्ट हो गया। अभी आपने बताया तो परफेक्ट। जी। अभी तो धीरे धीरे आप सब साइंटिस्ट बन रहे हैं, तो धीरे धीरे आप खुद भी समझ सकते हैं। बहुत इतना विज्ञान मैंने डीपली समझाने की सबको कोशिश किया है, तो आप खुद भी इसमें डीप जाके समझ सकते हैं। ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, और बहुत सारी बातें मैंने विज्ञान में अलग अलग एंगल से बहुत सारी बातें समझाने की मैंने कोशिश किया है। बराबर है स्वामी। जय सच्चिदानंद। मगर धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए प्रभु। एक सूत्र હતું કે અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ એ વર્લ્ડની અજાયબી છે, અને જ્ઞાની પુરુષ એટલે પ્રગટતો દીવો કહેવાય,
એનું થોડુંક મંથન કરવું હતું. अजायबी का मतलब होता है, वैसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष शास्त्र में जगत में उपलब्ध नहीं होते हैं, शास्त्र ज्ञानी उपलब्ध होते हैं, हजारों की संख्या में शास्त्र ज्ञानी होते हैं और सभी धर्मों के अंदर होते हैं, अनुभवी नहीं होते हैं। अनुभवी का मतलब होता है शास्त्रों से वो बियॉन्ड है, वो दुनिया के रहस्यों को जानता है। ये शास्त्रों की बात रहस्य को नहीं जानता है। शास्त्र में तो स्टोरी लिखी है, किसी की कहानी लिखी है और किसी व्यक्ति का अपना मंतव्य लिखा है, और वो मंतव्य को मैं खुद अपनी बुद्धि से समझ के दूसरे को बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें मेरा अनुभव तो आया नहीं। બરોબર. और जब मैं बताने वाले के पास ही अनुभव नहीं है तो सुनने वाले को कब अनुभव होगा? बताइए मेरे को। वो वर्ल्ड की अजायबी है, ऐसा बोलते हैं. इसीलिए कहा अनुभवी पुरुष होना वो वर्ल्ड की अजायबी है, शास्त्र ज्ञानी होना वो वर्ल्ड की अजायबी नहीं है, क्योंकि वो हजारों की संख्या में। બરોબર. समझ में आया? और दूसरा क्या बताया? अजायबी। और दूसरा क्या बताया? प्रगट तो दियो है, प्रगट दियो है. प्रगट दिवा का मतलब होता है उनके प्रकाश में सब कुछ खुला हो गया है, जो भी प्रश्न करेंगे वो उत्तर दे सकते हैं। उनके प्रकाश में उनको सब कुछ दिखता है। अच्छा. वो प्रगट दिवा ને બહુ રેર કેસીસમાં જ મળે આવા. रेयर केसेस में, और वो सरल होते हैं। देखो अनुभवी ज्ञानी पुरुष कभी एटिकेट नहीं होते हैं और कभी शोबाजी नहीं करते, वो खुद सहज रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो ब्रह्मांड की रहस्यों की वैल्यू है, भौतिकता की वैल्यू नहीं होती है उनको। और फॉर्मेट में भी नहीं रहते हैं. फॉर्मेट में तो कैसे रहेंगे? वो तो धार्मिक बात है। धार्मिक बात है. जय सच्चिदानंद स्वामी जी. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। आपने चरणों कोटि कोटि वंदन स्वामी जी. बोलिए बोलिए प्रभु। स्वामी जी वैसे तो ये जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं जागृत अवस्था में थोड़ा आवाज थोड़ा बढ़ाओ ना जरा, आवाज थोड़ा बढ़ाओ। आवाज आ रहा है मगर थोड़ा बढ़ाओ। ये जो जागृत अवस्था में तो हम कुदरती कानून और कुदरती रचना समझ सकते हैं, कुदरती रचना देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्वामी जी निंद्रा अवस्था में भी और जब बेहोश है तो भी भावमन, तो मतलब चार्जिंग करने वाला लाइव ईगो तो कंटिन्यूस जागृत ही रहता है और कर्म बंधन तो होता ही रहता है। तो जब जागृत अवस्था में तो हमको मालूम है कि भाई ये हमको पुरुषार्थ करना है, सात्विक रहना है कि जैसे कर्म बंधन ना हो। तो स्वामी जी जब निंद्रा अवस्था में या बेहोशावस्था में भी कर्म बंधन होगा तो फिर उसका हम कैसे मतलब कंट्रोल कैसे करें, या तो पुरुषार्थ वहां कैसे कुदरती रत्ना देख सकते हैं, हाँ। या तो कैसे पुरुषार्थ करें वहां पर। समझ गया। देखो जी स्वामी जी, आध्यात्म विज्ञान के मुताबिक दिन में भी पुरुषार्थ कौन करता है? प्रतिष्ठित आत्मा। बराबर है जी। और ये तो क्लियर हो गया कि दिन में भी पुरुषार्थ तो प्रतिष्ठित आत्मा करता है, ठीक है। और रात को सो गया वो कौन है? सो गया ओडिशा प्रतिष्ठित आत्मा। हाँ, तो वो तो सोता नहीं है, तो वो तो पुरुषार्थ कर सकता है ना। इनका सब्जेक्ट तो है नहीं जागना, सोना, क्रिया करना। वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का सब्जेक्ट हो सकता है ना। सोना जागना वो तो ओडिशा प्रतिष्ठित आत्मा का है। हाँ, तो फिर तो पुरुषार्थ करने वाले का सब्जेक्ट कहाँ गया? शरीर सोता है, जागता है, कुछ भी करता है या सो भी गया, उससे लाइव प्रतिष्ठित आत्मा से क्या मतलब है? बताइए। नहीं स्वामी जी, लेकिन ये जब समझण में है, जब हाजिर है, जब हमारा अवेयरनेस है, कुदरती रचना देखते हैं, तब जाके रहेगा ना।
मतलब वो पुरुषार्थ तो देखो, करना है। देखो नींद के साथ जब राग लगा दिया तो फिर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा भी नींद के साथ सो जाएगा, मतलब इनएक्टिव जैसा काम करेगा कि मैं ही सो गया और सोने का आनंद लेता है। समझ तो में आया? मतलब एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग जब सो रहे हैं तब भी अवेयरनेस रख के सोना है कि ये फाइल नंबर 1 सो रही है, और हम जागृत रह के जो कर्म बंधन हो रहा है या तो कुदरती रचना उसको भी देखना है। बराबर स्वामी जी, ये होना चाहिए। तो इसीलिए रात को जब दिन को काम करता है वो भी प्रकृति को कुदरती रचना देखो, और रात को सो गई है वो भी प्रकृति को कुदरती रचना देखो। और लेकिन हम स्वामी तो जी, जागृति है क्योंकि हम तो शुद्धात्मा है, तो हमको क्या तकलीफ है भाई? हमारे को तो कोई मेहनत है नहीं। हाँ, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से दुनिया का अनुभव होता है थ्रू द बॉडी वो नहीं होता है, मगर वो तो प्रकृति का काम है। तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा से प्रकृति और प्रकृति की अवस्था से कोई मतलब नहीं है। वो जागे या सोए, उनको लिए तो जागना सोना वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है। जो भी जागना सोना क्रिया करना वो तो प्रकृति का सब्जेक्ट है। लेकिन स्वामी जी आज तक अभी भी इतना टच में है ज्ञान, लेकिन कभी ऐसा महसूस मतलब ये तो बताऊं मैं आपको क्या मिस्टेक होती है नॉर्मल व्यक्तियों की? जी जी यही जी, होती है, सोने नींद आ जाना वो आनंद का सब्जेक्ट है, और आज लोग गोली लेके भी सो जाते हैं, उनका सब्जेक्ट। जी जी जी, तो सोने वाला सोता है और कभी नहीं सोने वाला प्रतिष्ठित आत्मा को आनंद क्यों आता है? अगर प्रकृति सो गई तो इसको क्यों आनंद आता है? उनका तो सब्जेक्ट है नहीं। मगर उस समय भी रात को सोते समय लाइव प्रतिष्ठित आत्मा ये प्रकृति के साथ जुड़ जाती है, और इसीलिए सेपरेट होते हुए भी सेपरेशन का अनुभव नहीं होता है। बराबर, समझ में आया? मेरी बात समझ में आई? आगे आगे स्वामी जी। अभी हाँ, बाकी वो तो उनको तो सोना वो सब्जेक्ट ही नहीं है उनका। तो स्वामी जी अब तो फिर ये इसका ये मीनिंग निकलता है कि फिर वो जो निंद्रावस्था और तंद्रावस्था, यानी तंद्रावस्था मतलब निंद्रा अवस्था में भी जागृति अवेयरनेस रहना। यस यस यस, सच्ची बात है। दादा भगवान ने प्राइमरी पुरुषार्थ बताया कि रात को सोते समय भी मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे करके शरीर भले सो जाएगा मगर आपकी जागृति रहेगी। तो छोटा प्रयोग तो बताया था उन्होंने, वो तो स्वामी जी 1000 बार कर मगर चुके, लेकिन हमको उस समय मालूम नहीं हुआ कि ये प्रयोग छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। मतलब उसके पीछे साइंस छुपा है कि जागने जो जागृत होता है वो कभी सोता नहीं है, और जो सोता जागता है वो तो अवस्था है। नहीं स्वामी जी, मैं क्या बोलता हूँ, ये प्रयोग तो काफी बार कर चुके हैं, लेकिन नींद में जाने के बाद तो कुछ भी मालूम रहता ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, यही तो कहा आपको कि नींद के बाद लाइव प्रतिष्ठित आत्मा भी पुरुषार्थ करता है या कर सकता है वो सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे रिलेटिव सत्य का इतना प्रेशर है अज्ञानता के साथ जुड़ा हुआ, और इसीलिए वो सब्जेक्ट अभी हमारे ज्ञान दर्शन में खुला नहीं हुआ है। उसकी वैल्यू अभी समझ में नहीं आई है। और आपने ये भी सुना होगा कि ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के मुखारबिंद से कि जब हम रात को दुनिया सो जाती है तब हमारा पुरुषार्थ शुरू होता है। हाँ हाँ जी जी, यस। तो क्या वो आंखें खुली रख के पुरुषार्थ करते होंगे? नहीं 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 नहीं, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का प्रकृति तो सो ही जाएगी। प्रकृति को थोड़ी पुरुषार्थ करना है, आप बताइए मेरे को। नहीं करना है स्वामी जी। तो फिर वो जागे या सोए वो पुरुषार्थ उसका रोल ही नहीं है। तो फिर आपको क्लियर म्यूट हो गया। हेलो हाँ बोलिए। हेलो,
हेलो। आपको आपको पहले क्लियर हुआ? हाँ 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 स्वामी जी। पुरुषार्थ करने वाली प्रकृति है ही नहीं, चाहे वो जागे चाहे सो जाए। और जो पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है, उसको जागना सोना सब्जेक्ट ही नहीं है। बराबर बराबर। तो हम इस सोने की प्रकृति की अवस्था में जागृत नहीं रहते, क्योंकि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को जो प्रकृति सो जाती है तब इसको आनंद आता है रिलेटिव सत्य में से, तो फिर प्रगति का सब्जेक्ट नहीं रहेगा। नहीं है। अभी समझ में आया? हाँ स्वामी जी, तो आपने जैसे आगे बोला कि ये चित्त का ज्ञान दर्शन का उपयोग का विषय है, मतलब आगे बढ़ने के बाद वो जब प्रकृति को सोने के बाद जब आपको ज्ञान दर्शन की अवेयरनेस रहेगी, वैल्यू रहेगी, और अज्ञान का बहुत सारा हिस्सा आपने जब काट दिया है और डेवलपमेंट बना दिया है, तो फिर आगे बढ़ना, नींद प्रकृति की नींद की अवस्था में भी आगे बढ़ना आपके लिए संभव है। तो मतलब जब तक वो नहीं आएगा तब तक तो रात को भी कर्म बनते ही रहेंगे, जब तक वो तो रहेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? अज्ञान तो अज्ञान ही है भैया, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं? हमने अज्ञान जाना है और इसीलिए हम मिटाने की कोशिश करते हैं, वो प्लस पॉइंट है, मगर अज्ञान को तो ज्ञान नहीं मान सकते हैं ना। जी 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 बराबर। एक दिन तो हमको सभी अज्ञान को जीरो करना ही पड़ेगा। अभी तो वे टू है, वे टू उसकी और जा रहे हैं, अज्ञान को जीरो करने का प्रयास की ओर जा रहे हैं। और जब जब जितना अज्ञान खत्म होगा उसके बाद में ही वो स्टेज आएगा और ऑटोमेटिक ज्ञान दर्शन से जागृति रहेगी। और तभी जब अज्ञान है तो रिलेटिव सत्य की वैल्यू है, तो फिर ये आप बाहर कैसे जा सकते हैं? ये तकलीफ है और कुछ नहीं। योर सोल इज पावरफुल, बट जो पुरुषार्थ करने वाला है वो पावरफुल तब बनेगा, अज्ञान कम होगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो अपने आप संसार की वैल्यू कम होगी, अपने आप आध्यात्म की वैल्यू बढ़ेगी, ब्रह्मांड के रहस्य की वैल्यू बढ़ेगी, तो अपने आप वहां अटेंशन, इंटरेस्ट, उपयोग, पुरुषार्थ रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हेलो स्वामी जी એમનો મ્યુટ થયેલું છે ને એટલે હવે પેલા હા સ્વામી जी, હવે બીજો બરાબર। હા ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ચંદ્રકાંત ભાઈ। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए प्रभु। स्वामी जी, एक सूत्र में मैं समझा हूं कि जब हम स्वप्न के दशा में कर्म कार्य करते हैं उसका फल स्वप्न के दशा में आता है, ऐसा करके तो उस हिसाब से उत्कृष्ट पुरुषार्थ सोने की अवस्था में हम कैसे कर सकेंगे स्वामी जी? हाँ, पहली बात यह है कि सोने की अवस्था में हम पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं? तो सोता जागता शरीर है या प्रतिष्ठित आत्मा? शरीर है स्वामी जी वो तो। और पुरुषार्थ करने वाला कौन है? प्रतिष्ठित आत्मा है। तो उससे क्या कंसर्न है? डायरेक्ट तो कोई कंसर्न नहीं है स्वामी जी सिद्धांत के हिसाब से। हाँ, लेकिन ये हाँ, सोने की अवस्था में जो कर्मचार्य करते हैं उसका फल भी सोने की अवस्था में आता है, स्वप्न की अवस्था में। हाँ, स्वप्न की अवस्था में। नॉर्मली अज्ञानी लोग जब जो सपना होता है वो सपनों के साथ जुड़ जाएंगे तो उसका फल भी सपनों में ही आएगा। हाँ, जागृत अवस्था में कैसे आएगा? बिल्कुल सही बात है सर। समझ में आया? आपका कर्म बंध ही अज्ञान मतलब क्या कहेंगे, सोने की अवस्था में आया है, तो उसका फल भी आएगा ड्रीम के रूप में, मगर वो सोने के बाद आएगा। जी जी। वैसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष के दर्शन के मुताबिक
सोना जागना दोनों स्वप्न ही है, जी जी दोनों सपना है, और हाँ। दोनों सपना अपने आप खत्म हो रहा है। जी और जो एपिसोड खत्म हो गया, जैसे आज 29 तारीख है, तो 28 अप्रैल 2023 का एपिसोड खत्म हो गया। अभी लाइफ में वो एपिसोड दोबारा नहीं आएगा, जी तो खत्म हो ही रहा है। जी सब समझ में आया? जी जी स्वामी जी, आज एक नया एंगल ही समझने के लिए मिला कि हम स्वप्न में भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुरुषार्थ कर, सोए हुए अवस्था में भी उत्कृष्ट कर से सकते हैं। उत्कृष्ट पुरुषार्थ क्योंकि कर सकते देखो, हैं। क्यों कर सकते? क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला सोता नहीं है। पहले फंडामेंटल ये समझ लो। जी 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 और दूसरी बात, जब सोने के बाद जब प्रतिष्ठित आत्मा लाइफ को सोने का आनंद नहीं मिलेगा, तो फिर वो पुरुषार्थ करेगा। और सोने का आनंद तब नहीं मिलेगा, वो कहेंगे मैं थक गया हूँ, मेरे को टेंशन है, मेरे को चिंता है, कल क्या करना है। ऐसी सभी प्रकृति की अवस्था में अगर वो जुड़ जाता है, तो फिर वो सोने की अवस्था में लाइव प्रतिष्ठित आत्मा भी रिलैक्सेशन महसूस करता है। जी स्वामी जी, तो लाइव मगर ये अज्ञान है। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को भी रिलैक्सेशन की आवश्यकता है स्वामी जी? है नहीं, उनको है नहीं, मगर उसको अज्ञान दृष्टि से भाषित होता है। जी जैसे मैं बताऊं, हाँ ये लाइफ में शरीर ने मैरिज किया, जी और मैरिज करके उनको सुख दुख मिला, जी मगर भाव करने वाला तो मैरिज नहीं करता है। बिल्कुल। मगर वो भाव तो कर सकता है कि मेरे को नेक्स्ट बर्थ में इस प्रकार की पत्नी चाहिए, पति चाहिए, वो तो कर सकता है। कर सकता है स्वामी जी। बस वही बात है, यही तो अज्ञानता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्लियर होता है स्वामी जी कि हमारा जो भाव है, जो वास्तविक पुरुषार्थ है, वो मन वचन काया से बिल्कुल लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं है लेना। तो वही तो मैं क्लियर, विज्ञान का मतलब क्लैरिटी, और धर्म जी का मतलब सब राउंड राउंड। जी जी नो जी क्लैरिटी, बस करते रहो करते रहो करते रहो, कोई जी सॉल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि हाँ धर्म में विज्ञान नहीं होता है, धर्म में डूअरशिप होता है, ओनरशिप होता है, सफरिंग होता है। और आध्यात्म में डूअरशिप, ओनरशिप, सफरिंग नहीं है, सेपरेशन है। बिल्कुल सही बात है स्वामी, तो वो एकदम। सब्जेक्ट नहीं है वहां। हाँ ये तो अनंत जन्मों का हम लोगों का जो अज्ञान मान्यता है ना स्वामी जी, उसके चलते कितना समय लग रहा है। नहीं तो ये तो हाँ, एकदम बस वही तो बैकलोड जो है ना, इसके आधार से समय लगता है, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल सीधा सरल है स्वामी जी। ऐसे अनुभवी मिल जाए ना तो विज्ञान को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। यस यस यस, यही तो मैंने कहा ना। और जितने भी महापुरुष हो गए अनुभवी, वो सबने कहा कि मुक्ति का मार्ग होता है सरल, सहज और सुगम। मगर क्योंकि अनुभवी नहीं मिला, वहां तक तो सरल लगेगा कि नहीं? क्योंकि नहीं लगेगा, क्योंकि उनको भी अनुभव नहीं है, तो वो कैसे बताएगा सरल मार्ग? हाँ स्वामी जी, और कितने न कितने कठिनाइयों से मनुष्य गुजरते रहता है स्वामी जी, और ऐसा मतलब निराकुलता, मुक्तता और ये निर्बोध दशा का अनुभव नहीं कर पाता है। कितना भी परिश्रम, कितना भी रुपया खर्च करने के बाद भी नहीं, स्वामी वो जी तो वो ये हाँ, नहीं कर सकता है। वो तो अनुभव तो मैंने कहा ना, वैल्यू जीरो करने से ही आध्यात्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं, अज्ञान को मिटा सकते हैं। भौतिक चीजों की वैल्यू करने से या भौतिक चीजों में इंटरेस्ट लगा के वो यूज करने से अनुभव से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, कोटि कोटि वंदन आपको। इतना सुंदर विज्ञान हमको समझने के लिए, सुनने के लिए मिला। ये सारा अनंत जन्मों का पुण्य हमारा खर्च हो तो भी कम है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खूब आगे बोलिए बोलिए। स्वामी जी, आपने एक बार बताया था कि रात को नींद में सपोज जो अज्ञानी है, हमको पता चलता है कि भी आत्मा का
प्रूफ क्या है? तो आप बोल रहे थे कि नींद में सो जाते हैं, फिर मॉर्निंग में उनको फील होता है कि आई एम फ्रेश। तो वो क्या लाइव प्रतिष्ठात्मा उसमें इन डिस्चार्ज में मिक्स होने के लिए होता है? वो थोड़ा बताओ मैं आपको देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, रात को सो जाते हैं तो प्रकृति साइलेंट हो जाती है, और प्रकृति के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार जो डिस्चार्ज जो प्रकृति के साथ जुड़ा है वो भी साइलेंट हो जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिया वो भी साइलेंट हो जाती है, 5 कर्मेंद्रिया वो भी साइलेंट हो जाती है, यानी सभी चीज जो एक्टिव होती है दिन में वो इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है। और आत्मा का प्रकाश जो है, उसका स्वभाव जो है अनंत सुख वाला उनका स्वभाव है, वो पावर तो कंटिन्यूअस मिलता रहता है। मगर दिन के अंदर वो पावर को हम इंद्रिय ज्ञान या तो प्राकृतिक ज्ञान या तो रिलेटिव सत्य में वो पावर कंज्यूम कर देते हैं। सही। और रात को कंज्यूम नहीं होता है, वो सेव होता है, तो दैट इज एन ट्रांसफर इन एनर्जी। अगर स्वामी जी अगर सेपरेट रहे, सपोज एक ज्ञान है उनके पास, प्रगति की बात है। नहीं तो समझा था। यहाँ नॉर्मल बेनिफिट है, यहाँ विशिष्ट बेनिफिट है। नहीं तो कंफ्यूजन ये था कि स्वामी जी अगर सेपरेट रहे तो उनको वो फ्रेशनेस नहीं लगेगा? लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा? हाँ, नहीं लाइव प्रतिष्ठा में डिस्चार्ज का इन्वॉल्व होगा तभी फ्रेशनेस लगेगा कि सेपरेट रहेगा तो भी? सपोज ज्ञान लिया है। नहीं, पहली बात ये है कि फ्रेशनेस लगना, तनाव लगना या तो नींद अच्छी नहीं आना, ये सब्जेक्ट मात्र मन वचन काया रूपी डिस्चार्ज की ही बात है, उसमें लाइव प्रतिष्ठात्मा का कोई रोल नहीं है। नहीं, जो अज्ञानी है वो उसको जुड़ जाता है ना, तो जुड़ जाता है, वो अलग रोल नहीं है, अटैच। अच्छा, रोल नहीं है, रोल नहीं है भैया। अटैच सेपरेट रहा तो गलती है। अटैच का मतलब ये नहीं कि रोल हो गया, मगर हाँ अच्छा, अटैच होने से नए कर्म बनेंगे। अगर अटैच नहीं हुआ, सपोज अटैच नहीं हुआ कि सपोज वो शुद्धात्मा करके सो गए, तो उनको मॉर्निंग में कैसा लगेगा? एक आदमी जो ज्ञानी है उनसे अटैच नहीं हुआ, प्रकृति तो फ्रेशनेस फील करेगी, मगर जागृति रहेगी कि मैं शुद्धात्मा हूँ। सोने के बाद भी जैसे वेकअप होगा तो मैं शुद्धात्मा हूँ, ऑटो मोड से आएगा, विदाउट एनी एफर्ट। तो नींद में वो कुछ कर्म नहीं बन जाएगा, फिर इज ऑटो मोड पे आ गया। हाँ जरूर। ओके। हाँ, थोड़ी कंफ्यूजन था, दैट क्लियर हो गया। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मीता बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मुझे क्वेश्चन, एक दादा का आत्म सूत्र है, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। जरूर। हाँ, हमारे भीतर जितनी शक्ति है उतना काम करे वह आराम कहलाता है, इसमें दादा क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी? हमारे पास जितनी शक्ति है इतना काम करे वो आराम कहलाता है। बताओ मैं, शक्ति 2 प्रकार की है, एक प्राकृतिक शक्ति और एक ज्ञान दर्शन की शक्ति। तो जब प्राकृतिक शक्ति के अंदर प्रकृति को जब उनकी पसंदगी का काम मिलता है न, तो वही आराम है। और पसंदगी का काम नहीं मिलता है तो थोड़ा भी काम इसको तनाव लगता है। अच्छा, समझ में आया। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे कोई आपको कहेंगे कि भाई आप सुपरवाइजर हो और आपको फैक्ट्री में सुपरवाइजिंग करना है, रिपोर्ट लिखना है, सुपरवाइजिंग करना है, रिपोर्ट लिखना है। व्यक्ति का कहो, मशीन का कहो, प्रोडक्शन का कहो, वो रिपोर्ट अगर घूमना ही है। तो शाम को जब घर आओगे तो आप कहेंगे मैं थकान महसूस करता हूँ। 8 घंटे आपने वॉक किया है वहां फैक्ट्री में, एग्जाम्पल। और जब आप घूमने के लिए बाहर जाओगे तो 12 घंटा घूमोगे तो भी थकान नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें तो क्रिया तो हुई ना। क्योंकि वो अच्छा लगता है। अभी आप समझ गए। तो ऐसा ये बिलीफ है, सब बिलीफ है। बिलीफ मतलब ये बिलीफ के ऊपर ही जाता है, मतलब यही बिलीफ के ऊपर। ये रिलेटिव सत्य है, जो स्टेटमेंट है ना वो रिलेटिव सत्य है। ऐसे मुझे प्रकृति के आधार से बताया गया है। अगर अटैचमेंट है
तो तनाव लगता है, डिटैचमेंट है तो फ्रेशनेस लगता है। Yes, That's हाँ it. हाँ हाँ ये कहने का एंगल है। बराबर बराबर। और एक है, आज मैं बुक लेके बैठी थी तो मुझे ऐसा एक दो ऐसा लगा, तो मुझे लगा मैं इससे विस्तार में स्वामी जी के पास पूछूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, पर आपसे पूछते हैं तो पूरा डिटेल में पता चलता है ना, इसलिए स्वामी जी। जी 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 जी। तो इसमें ये है कि संसार में सभी वस्तुएं है, लेकिन आपके हिस्से में कौन सी आती है वह देख ले। यदि आप सच्चे हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। लोग कहते हैं कि सच्चे की ईश्वर मदद करते हैं, लेकिन नहीं, सच्चे को ऐश्वर्य मिलता है। ये भी दादा भगवान का ही आपका सूत्र है। तो इसमें सच्चा किसको कहा है दादा भगवान ने? दो बात है, सब कुछ मिलता है वो रिलेटिव सत्य है, और ऐश्वर्य मिलता है वो अवेयरनेस है। वैल्यू जगत की जीरो किया वो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य। और जगत की वैल्यू किया तो भौतिक चीज पाप पुण्य से मिलेगी। हाँ हाँ, समझ में, तभी समझ में आया। तो वो तो भिखारी के भिखारी ही रहेंगे, मिलेंगी तो भी भिखारी रहेंगे। हाँ हाँ, सही बात है। ऐश्वर्य का मतलब जीरो किया वो आपका है। ऐश्वर्य का मतलब आपने आपको पहचाना, और ऐश्वर्य का नहीं का मतलब आपने जगत को पहचाना, अवस्था को पहचाना, तो वो आपका कुछ नहीं है। फिर भी आप मानते हैं कि मेरा है, बस यही अज्ञानता है। यही अज्ञानता है, सही बात है। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, और रमेश भाई? हाँ, जय सच्चिदानंद प्रभु, जय दंडवत सच्चिदानंद। रमेश भी आज तो बिल्कुल लाइट में लगाइए, बिल्कुल। ज्यादातर आप अंधेरे में ही होते हैं। हाँ, आज तो लाइट है तो પછી ઉપયોગ કરી લઈએ। હોય એનો ઉપયોગ થાય, ન હોય એનો શું કરવું? ના ના, બરાબર છે। હવે સાહેબ બોલીએ। આજે જાગ્રત અવસ્થા અને નિંદ્રા અવસ્થાનો સત્સંગ બહુ સરસ થયો, બધાને સરસ જાણવા પણ મળ્યું। પણ સાહેબ આપણે જે આખા સત્સંગનો સાર જે કીધો, અજ્ઞાનની આજે નવી વ્યાખ્યા આપણે કહી કે રિલેટિવ્સ, એટલે જગતમાં ઇન્ટરેસ્ટ એ જ અજ્ઞાન। એટલે એ ખરેખર હાઈલાઇટ વાક્ય હતું। जगत में शरीर के साथ जुड़ी, शरीर और शरीर के साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज जब मेरी नहीं है, और मैं लेकर नहीं आया हूँ और नहीं मैं लेकर जाऊंगा, तो फिर इतना इंटरेस्ट क्यों? और देने लेने वाला कुदरत है, तो फिर मेरे को क्यों इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट અને વેલ્યू, આ બે જે શબ્દ આપણે બોલ્યા, वैल्यू होगी तभी तो इंटरेस्ट शब्द आएगा, वैल्यू नहीं होगी तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? हाँ, એટલે આખો હાઈલાइट અજ્ઞાનની આજે નવી વ્યાખ્યા તમે આપી। ખરેખર અજ્ઞાન કોને કહેવું કે ભાઈ ભૌતિકની અંદરમાં ઇન્ટરેસ્ટ અને ભૌતિકની વેલ્યુ, એનું નામ જ અજ્ઞાન। इसीलिए तो हमने कहा कि मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से दिखाती पूरी सृष्टि को सिर्फ कुदरती रचना देखो, यही अज्ञान को मिटाने की मेडिसिन है। बराबर बराबर बराबर। એટલે સાહેબ મારા માટે તો આ સત્સંગનું હાઈલાઇટ વાક્ય મને ખરેખર એમ થયું કે ના બરાબર, આજે સત્સંગ તો ઘણો સારો થયો, પણ જે આ વાક્ય નીકળ્યું કે જગતનું ભૌતિક જગતની વેલ્યુ અને ઇન્ટરેસ્ટ, એનું નામ જ અજ્ઞાન, એટલે એ તો એક લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન પડી ગઈ। જી જી જી। ના ના, બીજો કોઈ પ્રશ્ન પૂછવાનો છે? ના પ્રભુ, હવે કાલે હોય તો આવીશ, કદાચ અમદાવાદ તૈયારી છે કાલે છે ને? 10 થી 12। હા 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 હા, ભલે ભલે। જય રીતાબેન? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि ज्ञानी पुरुष स्वप्न में आते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है? क्योंकि ये वीक में 2 बार आए मेरे को, तो डिस्चार्ज में है या क्या है वो मेरे को समझने का है। डिस्चार्ज में तो है, मगर अच्छा है, पुरुषार्थ में हेल्पफुल है तो डिस्चार्ज, मगर पुरुषार्थ में हेल्पफुल है। ओके।
एक प्रकार का आओ। क्या कहते हैं कि अहोभाव भी होता है, और ज्ञान दर्शन में हाँ। आगे बढ़ने में एक मॉरल सपोर्ट मिलता है, एनकरेजमेंट होता है। ज्ञानी का दर्शन होता है तो आनंद उत्साह आ जाता है। अच्छा हाँ, अरे बपोर तो आई गयो। हाँ क्योंकि पहली बार जब બોલીએ બોલીએ। સ્વામીજી કનુ દાદાજી અઠવાડિયા પહેલા આવ્યા હતા, એટલે એમને આવ્યા દર્શન આપીને, એટલે હું જ્યાં બેઠી હતી એટલે ત્યારે સત્સંગ જ ચાલતો હતો, અને એમને જી. ઉભો કરીને કીધું કે ચલ કરીને શું જોઈએ છે તું માંગી લે કરીને એ રીતે વિધિ કરાવી. જી જી અને સેકન્ડ ટાઈમ હમણાં 2 દિવસ પહેલા જ દર્શન થયા ખાલી, બસ એટલું જ. એટલે જે રીતે અહીંયા હતા એ જ રીતે બરાબર એમના દર્શન થયા, પ્રત્યક્ષમાં હતા એવી રીતે જ. यस 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 यस। ना ना बहुत सरस बहुत सरस। बस तो वही समझने का था आपके पास। अपने को तो कैसे भी करके हम ये विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा समझ सके, उपयोग कर सके और अज्ञान को मिटा सके, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और उसमें अगर ज्ञानी पुरुष का दर्शन होता है और इसमें सहायक होते हैं तो हमारे लिए तो आनंद की बात है। ठीक है स्वामी जी। ओके ओके। जय भाव सच्चिदानंद। तो ऐसा ही है, अज्ञान निकालने का पुरुषार्थ करना, वही आशीर्वाद चाहिए आपके बस पास। बस 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 यही हमारे सबका सेंटर पॉइंट यही है। जय हाँ, सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कपिला बी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। શ્રીમદજીએ કીધું છે ને કે નિર્દોષ સુખ નિર્દોષ આનંદ લો ભલે ગમે ત્યાંથી. તો એ નિર્દોષ સુખ એટલે રાગદ્વેષ વગરનું સુખ એવું મને થોડુંક સમજાય છે ને. રાગદ્વેષ તો ડિસ્ચાર્જમાં હોય એટલે જુદાપણું રાખવું એ જ એવું કહેવા માંગે છે કે શું તમે વિગતવાર સમજાવો? देखो, आध्यात्म में निर्दोष सुख का मतलब प्रकृति और प्रकृति की अवस्थाओं से, या तो 5 ज्ञानेंद्रियों की दिखती हुई अवस्थाओं से प्राप्त हुआ सुख नहीं, वो आध्यात्मिक सुख होता है जो प्रकृति से मुक्त रहने का आनंद। और जब प्रकृति से मुक्त होता है तो आदि व्याधि उपाधि भले प्रकृति के हैं मगर हमको समाधि रहती क्योंकि हम प्रकृति से मुक्त है। तो ये एक प्रकार का आनंद है। और दूसरा व्यवहार में अगर कहेंगे तो जो लोग आनंद लेते हैं मगर इसमें कोई राग द्वेष नहीं होता है, वो निर्दोष आनंद है। રાગદ્વેષ નહીં એટલે જુદાપણું રહે તો જ રાગદ્વેષ નહીં ને? રાગદ્વેષ તો नहीं discharge. नहीं 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 मतलब व्यवहार में जो बिना राग द्वेष वाली की क्रिया होती है, भले उदय कर्म है मगर उसमें राग द्वेष नहीं है, ऐसी सरल क्रिया है, तो वो निर्दोषता होती है। मगर वो रिलेटिव सत्य में है, Relative સત્ય में. मगर वो उदय कर्म है, वो कोई पुरुषार्थ नहीं है, मगर वो बाहर दिखेगा आपको। जैसे ज्ञानी पुरुष कभी गम्मत करते हैं, सभी को हंसाते हैं, तो ये निर्दोष है, गम्मत है। નિર્દોષ કર્મ. मगर ये है तो उदय कर्म। मगर वास्तव में निर्दोष आनंद का मतलब सेपरेशन, अलग रहे ना। નિર્દોષ का मतलब सेपरेशन. बस 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 वो निर्दोष था, मतलब इसमें फिर संसार की कोई चीज ही नहीं है, वही निर्दोष था। નિર્દોષતા હોય ને સંસારમાં તો એ જ રાગ ને દ્વેષ હોય જ. जी जी, प्रकृति को भले राग द्वेष हुए, हमारी दृष्टि में राग द्वेष नहीं होना चाहिए क्योंकि हम प्रकृति से मुक्त रहते हैं। સ્વામીજી આમ કહેતા હોય છે કે ઇન્ટરેસ્ટ ને વેલ્યુ અમને એમ લાગે છે કે ઇન્ટરેસ્ટ ને વેલ્યુ તો હજી બહુ વધી ગયું છે. એવું લાગે કે અમને ઇન્ટરેસ્ટ ને વેલ્યુ છે આમાં, છતાંય કેમ એમ પુરુષાર્થમાં? नहीं, इंटरेस्ट वैल्यू सबको होती है, मगर जितना आपका ज्ञान दर्शन खुला है इसका इंटरेस्ट वैल्यू है। अभी बहुत कुछ अज्ञान पड़ा है जिसको निकालना है, फिर निकालने के बाद डेवलपमेंट बढ़ाना है, फिर उस लेवल का इंटरेस्ट और वैल्यू रहेगा, फिर आगे बढ़ना है, ऐसे करते करते बढ़ना है।
ધીમે ધીમે એ પુરુષાર્થ કરશો એમ ધીમે ધીમે જ આગળ વધાશે ને સ્વામી। यस यस यही रास्ता है, सबके लिए यही रास्ता है। जैसे जैसे व्यवहार में क्या कहेंगे, चलो हम 5वीं कक्षा में आए, फिर पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट होते हैं, अभी पास हो गया, अभी 6ठी कक्षा में जाएंगे, फिर इंटरेस्ट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ધીમે ધીમે समझ में आया? आया समझ में, एकदम समझ। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट तो सबको है, मगर अपने लेवल का है, अभी और आगे बढ़ना है हमको। बस इंटरेस्ट कंटिन्यू रहे અને પ્રોગ્રેસ થાય સ્વામીજી। बस बस અને સ્વામીજી મનુષ્ય ભાવમાં આવે તો મનુષ્ય એની કર્મો માનવીય કર્મો હોય તો જ મનુષ્ય ભાવમાં આવે ને। तो અને તો પછી અમુક લોકોને ખાવા નથી મળતું ને રહેવાનું ઘર નથી, તો ઈ કેવા કર્મો હોય સ્વામીજી? अति कष्ट करीने जो खाना पीना मिलता है, नॉर्मल नेसेसिटी भी मिलती है, वो काफी भारी कर्म वाले हैं। वो खाने के लिए भी उनको मेहनत करनी पड़ती है, अपमान सहन करना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, क्या करेंगे? कर्म ही उनके ऐसे है। તો પછી એમાં માનવીય કર્મ કેમ કહેવાય? એ કેવું? देखो, मानवता, मानव शरीर मिलना वो मानवता होने के नाते मिलता है, मगर मानव शरीर मिलने के बाद जो दूसरे संजोग मिलते हैं वो तो हमारे कर्मों के हिसाब से है। एक राजा भी बनता है, एक भिखारी भी बनेगा, दोनों इंसान तो है, मगर कर्म अलग अलग है, तो फल भी अलग अलग है। બરાબર, પણ એવા કેવા કર્મો એમ બાંધ્યા હોય કે એને આખી લાઈફ એને રહેવાનું ઘર ને ખાવા માટે એફર્ટ સતત કરવો પડતો એમ? एक तो पुण्य का अभाव, और दूसरा हर चीज में दूसरे व्यक्तियों को बेनिफिट के लिए अंतराय लगाना, फिर इसको नहीं मिलेगा, सामने दिखेगा मगर मिलेगा नहीं। झोपड़ी वाले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देख सकता है, रह नहीं सकता है। ओके, जय सच्चिदानंद। परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद।